ठीक है, चलो एक बार फिर मैंने से कर अपना लेते हैं। वीडियो ऑफ किया है, सो दैट क्या कोई बात मे नहीं, बी का इशू हो की वजह से हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। एंगुलर राइटिंग्स में पहले तो ये बताता क्या क्या है, किस किस के अंदर आपको मिल सकती है। जिन लोगों का प्लानिंग बहुत अच्छा रहता है, मैकेनिक्स, इंजीनियर्स हो सकते हैं इसमें, साइंटिस्ट हो सकते हैं, इलेक्ट्रीशियंस हो सकते हैं, जो लोग कंपनी के लिए किसी ना किसी तरह का प्लानिंग जो होता है उनका, कैसे बोले मैं उसको, डेटा एनालिसिस करते हैं या हाँ जो स्ट्रेटेजी। बहुत, हाँ हाँ, जिनका एनालिटिक जो चीजें हैं बहुत हाई होता है, लाइक इसमें वो भी जाते हैं ना जो लोग वो कौन सा स्पेसिफिक मैथ्स का सब्जेक्ट होता है, मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, स्टैट्स में जो आगे होते हैं, उन लोगों की राइटिंग भी ऐसी होती है, क्योंकि उनको ये लोग क्या होते हैं, इनको देखना है कि कंपनी के लिए कौन सी पॉलिसीज जाएंगी, ये लोग डिसाइड करते हैं ना। जैसे आप लोगों को जो एमएनसीज वाले हैं या गवर्नमेंट जॉब में, गवर्नमेंट सेक्टर में, कि एचए उसको कितना अलाउंस जाएगा, उसका रिटायरमेंट में कितना जाएगा, पीओडब्ल्यू कितना जाएगा, जो भी उसको मिलेगा, रेंटल मिल रहा है वो कितना जाएगा, तो ये वो कंपनी प्लान्स करती है। तो ये प्लानिंग में ऐसे वाले लोग भी आते हैं, क्योंकि इनको बहुत बजट हाँ रिलैक्सेशन करते हैं। हाँ, कुछ इस तरह वाले जो काम होते हैं ना उनका जो, क्योंकि कैश इनका देखो ना, इनको फाइनेंशियल बहुत काम, एंगुलर ही मतलब सोचना, हाँ, फाइनेंशियल काम है। फाइनेंशियली भी फाइनेंस सेक्टर भी बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं, बट अब प्लानिंग जहाँ पे ये वाली रहेगी ना, वहां पे उनकी राइटिंग एंगुलर होती है, शार्प होती है, क्योंकि एनर्जी को शो करता है, शार्प माइंड को शो करता है एंगुलर राइटिंग। अब एंगुलर राइटिंग में एक आपको मिलेगी लूपलेस वाली, जिसमें लूप नहीं रहेगा। जिसमें लूप नहीं रहेगा तो एक चीज क्या है, लूप क्या शो करता है, हमारा आइडिया, ये हम पढ़ चुके हैं। अब जब लूप नहीं रहेगा तो क्या होगा, वो बंदा प्रैक्टिकल होगा। तो ऐसे लोग क्या होंगे, दे बिलीव ऑन द कॉन्सेप्ट इंस्टेड ऑफ इमोशनल साइड। और किसी भी चीज को वो काम करने जा रहे हैं तो उसका पहले वो कॉन्सेप्चुअल चीजें देखेंगे कि उसके ऊपर क्या चीज काम कर सकती है। इमोशनली नहीं सोचेंगे अरे इसको नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो उस चीज को समझेंगे इसके पीछे क्या लॉजिक है और इससे क्या हमें फायदे हो सकते हैं। और लूपिंग में ट्रायंगुलर आ जाएगा तो वही दोनों चीजें आ जाएंगी आपकी, जो भी ऊपर आपको लिखवाई हैं। प्रैक्टिकल तो वो रहेंगे, बट उनके जो आइडियाज हैं वो अच्छे रहेगा, उनका आइडियाज का स्टोरेज अच्छा होता है। और अगर एंगल्स में आपको स्ट्रोक्स मिल जाए, जैसे मैं एंगल बना रही हूँ, लाइक ऐसा एग्जाम्पल दिखाती हूँ। जैसे मैंने ये मान लो लिखा एंग्री, एन मेरा एंगुलर, जी ये मेरा आर, नहीं जी वाला नहीं, ये मैंने लिखा एंगर, ठीक है, एंग्री लिख दिया मैंने इसको। ये मेरा स्ट्रोक ऐसे चला गया थोड़ा सा, या ये मेरा यहाँ पे पेन का छोटा सा हुक बना हुआ है, कोई भी फॉर्मेशन आपको मिल सकती है, ये छोटी भी हो सकती है, या मैंने से लिखा यू। वहां पे देखेंगे थोड़े से स्ट्रोक्स फॉर्मेशन जा रही है। ये पेन से आपको ज्यादा क्लियर होगी, जब आप पेन से बनाते हुए देखेंगे या सैंपल्स में आप देखेंगे ना, ये थोड़ा ब्लंट होता है। हो सकता है आपको यहाँ पे लगे नीचे नीचे इंक का प्रेशर कम भी हो रहा है, या कई बार ऐसा लगेगा ऊपर कम है और नीचे जहाँ पे स्ट्रोक वो छोड़ रहा है वहां पर हाई है। इस तरह के जो स्ट्रोक्स होते हैं इसको हम नेगेटिव स्ट्रोक्स बोलते हैं। ये वाले स्ट्रोक्स टेम्पर की निशानी है, एंगर की निशानी है। और ऐसे लोगों की आप हॉस्टिलिटी देखेंगे, जैसे किसी को होस्ट करना आ गया, इनको हॉस्टिलिटी है, तो इनकी बड़ी प्रैक्टिकल रहती है, आइए बैठिए, मतलब पानी रेडी, आप उनके घर जाएंगे ना, आप उनको पहले फोन करेंगे कि हम आपके घर आने वाले हैं, तो आप ऐसे लोगों के घर में देखेंगे आपके लिए पानी रेडी रहेगा, टेबल के ऊपर नमकीन बिस्किट्स वगैरह सब रेडी रहेंगे, आप आइए बैठिए खाइए और निकल जाइए। तो इनका हॉस्टिलिटी भी होता है ना, जो थोड़ा प्रैक्टिकल रहता है। ये ऐसे नहीं होगा कि हाँ सामने वाला पर्सन आएगा, ठीक है आराम से बैठिए, दो चार बातें बातें कीजिए, फिर पानी देते हैं, फिर कुछ खिलाते हैं, कुछ चाय वाय पीते हैं। इनका सब कुछ रेडी रहेगा। चाय वाय भी इनको पिलाने को रहेगी ना, तो ये पहले पानी पिला के फटाफट इनकी चाय गैस पे रखी होगी, चाय पियेंगे ना, रख दी आपके लिए। तो इनका सब कुछ फास्ट थोड़ा सा रहता है। एंगुलर में एक चीज हमने और की थी, उसको थोड़ा सा जो और डिटेल में करते हैं, एक हमने ट्रायंगल्स किए थे, याद हो तो, जो मैंने कहा था हम वाई में भी हम पढ़ेंगे, जो ऐसे ट्रायंगल्स बन जाते हैं राइटिंग में। कई बार ट्रायंगल्स ऊपर भी बने होते हैं, दो तरह के ट्रायंगल्स बने होते हैं। ऊपर वाले ट्रायंगल तो जैसे मैंने अभी एंगर में बनाया ना, जैसे ये पहले जी में आपका, लिखते ऊपर ट्रायंगल सा बना हाँ दिया जैसे अंदर। मैंने ये एन में बना दी ना, ये ऊपर की तरफ ट्रायंगल बना हुआ है, मैं और बना देती हूँ, लाइक मैंने लिखा मोस्टली, मैंने लिखा मोस्टली, समझ गए दिस थिंग। ये क्या ऊपर ट्रायंगल बन रहे हैं इसके,
क्योंकि एम का तो नीचे का पार्ट ओपन ही होता है, तो नीचे का तो ट्रायंगल देखे नहीं, आप ऊपर का देखेंगे। या जैसे मैंने लिखा, ये इज लिखा, ये इसका मेरा, ये देखें, ये मेरा ऐसे जा रहा है, आप ये देखेंगे ये अपने आप में एक ट्रायंगल है। एक मेरा इज लिखने का तरीका है ऐसे, ये आपका थोड़ा सा राउंडिश है। एक मेरा लिखने का तरीका है ऐसे, ये मैंने आई लिया और यहीं से मेरा एस जा रहा है। या मैंने वर्ड लिखा से मैंने लिखा चेंज, ये मेरा स्ट्रेट ब्लंट वो गया, और ये मेरा एच, नहीं अभी भी नहीं ठीक बना, ये ऐसे गया आपका, एच नीचे आया, एंड दिस इज चेंज। ये जो ये ला पॉइंटेड रहेगा ना, और जो ये कर्व ये पेंट से अपने आप राउंड हो रहा है, ये चीज भी ना आपकी स्ट्रेट रहेगी ऐसे। ये बनाया यहाँ से छोड़ के बना रही मैं, ये चीज ना स्ट्रेट रहेगी उसकी, ये स्ट्रेट रही, एच से नीचे आया, ये आपका ब्लंट फॉर्मेशन ले रहा है, लिखा मैंने जैसे मान लो चेंज। ये ए में भी मेरा ट्रायंगुलर फॉर्मेशन है, ये मैंने एन में लिया, तो इनको बोलते हैं ट्रायंगल्स का ऊपर आना। जब ट्रायंगल का फॉर्मेशन ऊपर रहता है, तो जो इनके डिसीजंस होते हैं, ये अपना एक बार अपना माइंड बना लेंगे ना, तो हार्डली ही इनका डिसीजन चेंज होगा। मेंटल एग्रेशन ज्यादा होता है इनके अंदर, मेंटल एग्रेशन ज्यादा होता है इन लोगों के अंदर। और अगर यही ट्रायंगल हमारा फॉर्मेशन नीचे आ गया, जैसे मैंने लिखा मान लो आउट, नहीं कुछ ऐसा जी जैसा, फिगरिंग, एफ आई, अभी भी नहीं आया ये एक्चुअली में उतना हरा, मतलब कोई वर्ड लिखा मैंने, ये जी लिखा मैंने, और कोई वर्ड लिखा यूअर्स। ठीक है, ये जो ये फॉर्मेशन जो ट्रायंगल नीचे की तरफ आ रहे हैं, जब ट्रायंगल्स नीचे की तरफ आ जाएंगे थोड़े से, ये फिजिकली और इमोशनली एग्रेसिव हो सकते हैं जब ट्रायंगल नीचे है। और ट्रायंगल नीचे का ब्रैकेट में एक स्टार बना के लिख लो, जो नीचे के ट्रायंगल हैं ये फेमिनाइन कैरेक्टर्स को शो करते हैं, उसकी फिजिकल और इमोशनल चीजों को भी डाउनवर्ड ट्रायंगल से देखा जाता है। और जो ऊपर वाले ट्रायंगल हैं ये आपकी मस्कुलाइन एनर्जी होती है, क्योंकि ऊपर की चीज क्या, इंटेलेक्ट को हमने क्या बोला, इंटेलेक्ट को हमेशा हम फादर साइड से, मेल साइड से देखते हैं, और फिजिकल नीड्स को, जो भी नीड्स होती है फिजिकल स्ट्रक्चर, हम मदर की साइड से देखते हैं, फेमिनाइन साइड से देखते हैं। तो ऊपर की तरफ ट्रायंगल आते हैं तो क्या होता है, जेंट्स से याद रखेंगे कि आदमी ने एक बार अपना डिसीजन बता दिया तो बस बता दिया। ठीक है, गर्ल वाला डिसीजन फिर भी चेंज हो सकता है, आदमी ने तो घर में अगर एक बार डिसीजन दे दिया तो हम लोग क्या होता है उस पर बात ज्यादा नहीं करते हैं। तो इसलिए इनके अंदर थोड़ा सा फिजिकली इमोशनली ये लोग अग्रेसिव हो सकते हैं। कई बार क्या होता है डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं, जिसमें ये नीचे से आपको एंगल मिलेंगे, ऐसे लोग कई बार डिसअपॉइंट भी हो जाते हैं जब उनकी बात को बार बार मना किया जा रहा है, या उनके डिसीजन को नहीं सुना जा रहा, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा, तो ये कहीं ना कहीं डिसअपॉइंट भी लेकर आता है, डिसअपॉइंटमेंट ले आता है इनके अंदर। आपको ऐसे सैंपल में ही मिल जाए मान लो किसी लेडी के, तो वहां पे आप उस लेडी से पूछ सकते हो कि क्या आपको परफेक्ट पार्टनर नहीं मिला क्या, या आप उसके लिए सर्च कर रहे हो, तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं है कि ये ना मेरे को वैसे वाला पार्टनर नहीं है जैसा मैं सोच रही थी। तो उसके दिमाग में कहीं ना कहीं ये चीजें चल रही हैं, क्योंकि वो इमोशनली देखो डिस्टर्ब है, डिसअपॉइंटेड अपनी लाइफ से, तो उसके दिमाग में चल रहा है इफ शी इज मैरिड। तो डाउनवर्ड स्ट्रोक से ये भी पता चलता है। अच्छा, एक ना स्ट्रोक्स हमारे और भी होते हैं, लाइक इसी में ना एंगुलर में, इसको क्लियर कर देते हैं। कई बार आप देखोगे राइटिंग में लिखते लिखते ना, ये मेरा भी होता है कई बार, ये जैसे कई एक आध बार मैंने भी नोटिस किया, मेरा भी आता है, तो मैंने लिखा ये हाउ लिखना है मेरे को, समझ में आओगे मैं किसकी बात कर रही हूँ, कहाँ पे ट्रायंगल की बात कर रही हूँ। मैं क्या कर दिया, यहीं से मैंने इसको लिया और यहीं से इसको मैंने कर दिया, मान लो मैंने लिखा टू, ये टी मैंने यहीं से स्लांट बनाते हुए लिख दिया। ये किसी किसी राइटिंग्स में आपको मिलेगा, तो उसने क्या किया, जो टी का क्रॉस बार है उसको यहाँ से टी को लेते हुए उसने टी को ऐसे बना दिया। लेफ्ट साइड से जब आपका एंगल रहता है तो ये क्या शो करता है, इन लोगों का एटीट्यूड थोड़ा सा बिटर हो सकता है, उसको ऐसा लग सकता है कि मेरे साथ ना अच्छा नहीं हो रहा, अनफेयर हो रहा है। उनकी बातों में चीजें दिखेंगी, वो आपको कंप्लेनिंग फॉर्म में मिल सकता है।
क्रिटिकल हो सकता है अपनी पास्ट लाइफ के लिए, नहीं कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ जिंदगी में ना, मेरे साथ बहुत ऐसा किया, मेरे भाई ने मेरे साथ ऐसा किया, मेरी मदर ने मेरे साथ ऐसा किया, तो ये लोग थोड़े से सेल्फ क्रिटिकल उसमें मिल सकते हैं। और यही अगर आपका राइट में आ जाएगा तो इनका थोड़ा सा परसेप्शन डिफरेंट हो जाता है। लाइक मैंने अभी इसी को कर दिया ऐसे करके, एच बनाया, इसको मैं कैसे करूं, लाइक मैंने इसको हाँ ऐसे कर दिया ट्रायंगल मैंने, ठीक है। इस एच को मैंने नहीं ये बनाया, ये बनाया, और ये मैंने ट्रायंगल लेते हुए ये एच मैंने इधर कर दिया, तो ट्रायंगल मैंने कहाँ ले लिया, ये फॉर्मेशन में ले लिया राइट साइड की तरफ। जब राइट साइड की तरफ रहता है तो जो इनका एग्रेशन होता है प्लानिंग और गोल्स को लेकर होता है। पर ऐसे लोग भी अपनी लाइफ में थोड़े पेसिमिस्ट होते हैं। अब यहाँ पे पेसिमिज्म का रीजन क्या होता है, क्योंकि अपने गोल्स को ना थोड़ा हाई लेवल पे देखते हैं, और वो हाई लेवल के गोल्स जो हैं पूरे नहीं कर पाते, तो इनके अंदर पेसिमिज्म आ जाता है। स्टार बना के एक बड़ा बड़ा स्टार बना के लिख लेना, ये वाली चीजें ना आपको सिग्नेचर में मिलेंगी, क्योंकि मैं सिग्नेचर में शायद ये पक्का भूल जाऊंगी। ये ना राइटिंग में भी कई बार सैंपल्स में मेरे पास आई है, लाइक जैसे मान लो एंगर लिखा उसने, ये ऐसे ना कटिंग में डाल देते हैं लोग साथ साथ। जैसे मैंने लिखा एंग्री, तो ये मैंने ऐसे, ये दोबारा लिख देती हूँ मैं एंग्री, ये मैंने एंग्री लिखा, ये मैंने यहाँ स्ट्रोक डाल दिया, ठीक है। मैंने ये THE लिखा, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रोक डाल दिया। मैंने कोई और ऐसा वर्ड लिखा लाइक जिसमें कुछ नीचे आ रहा हो, और कौन सा वर्ड लिख सकते हैं हम, जैसे क्यू। मैं सपोज मैं मेरे एक हैबिट है, 7 लिखूंगा तो उसको क्रॉस कर देता हूँ मैं 7 को। हाँ हाँ, जैसे 7 को हम, अच्छा 7 को तो हम यहाँ से क्रॉस करते हैं ना, करेक्ट करेक्ट, हाँ ऊपर आ गया ना, वो तो कोई बात नहीं, ऊपर आ गया, वो तो मिडल जोन में आ गया आपका, मिडल मिडिल। जोन में कोई बात नहीं, ठीक है। कोई और लेटर, जैसे मैंने ये लिखा, ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लो मैंने येट ऐसे लिख दिया, वाई को मैंने ना इस फॉर्म में, देखो यहाँ पे मेरा क्रॉस बन गया, ये वाई है, तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको क्रॉस कर रही हूँ। तो जहाँ पे ये ऐसे वाले ज्यादा क्रॉसिंग भी कई लोगों को करने की आदत होती है, मानो ऐसे लिखा जी गोइंग, ठीक है, गोइंग वाला वर्ड ले लेते हैं, चलो गोइंग में जी मिल जाए हमें, मान लो ये वाला जी तो चलो ऐसे लिख दिया, उसने नेक्स्ट वाला जी ये लिखा, ये नीचे छोड़ के ऐसे कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली या तो ये इसका लूप ऊपर जा रहा था, यहाँ से उसका पेन का मिस्टेक हुआ, पेन छूट गया और यहाँ पे उसका स्ट्रोक बन गया, पर ये पार्ट तो अपने आप में मिसिंग हो गया ना, तो आपने इसको प्लस की फॉर्म में ही देखना है, क्रॉस की फॉर्म में ही देखना है। तो ये जब क्रॉस की फॉर्म आती ना, तो ये हेल्थ इश्यूज लेके आती है, मे बी डेथ भी लेके आ सकती है। वहां पे आप उस पर्सन से पूछ सकते हो क्या रिसेंटली क्या उसकी फैमिली में किसी की डेथ हुई है, या कोई ऐसा है हॉस्पिटल का जिसने चक्कर काटा हो, या आपने कुछ ऐसा फेस किया है रिसेंटली। और अगर वो बोलेगा नहीं, तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या आपके काम बिल्कुल नहीं बन रहे, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। बेसिकली जो एक्स का मीनिंग होता है ना, एक्स को हम गिल्ट फॉर्म में लिखते हैं, डेथ की फॉर्म में देखते हैं। ये सिग्नेचर में भी आएंगे आपके पास कई, तो ये बहुत पर्सनल हो जाता है, तो इसलिए आपको क्लाइंट से पूछना पड़े तो एकदम आराम से पूछिएगा, और बिल्कुल पहले सॉफ्टली पूछना है उससे। तो आप उससे पूछ सकते हैं क्या आपके अंदर कुछ ऐसी टेंडेंसी आ रही है सेल्फ डिस्ट्रक्शन की, क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट वर्ड हो जाएगा। आप एकदम से डेथ वाली चीज पूछेंगे तो वो परेशान हो सकता है, तो वहां पे आप ऐसे पूछ सकते हैं कि आपके अंदर कुछ सेल्फ डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसीज आ रही हैं। अब सेल्फ डिस्ट्रक्शन में क्या क्या हो सकता है, उसका सुसाइडियल अटेम्प्ट भी हो सकता है, वो सोच रहा हो, या अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा हो कि मुझे जिंदगी खत्म ही करनी है अपनी, या किसी और को लेके इतना फ्रस्ट्रेट हो रहा हो कि उसको लगे कि ये मर जाए, मेरी जिंदगी से खत्म हो जाए। कई बार इंसान इतने फ्रस्ट्रेटेड भी होते हैं, तो एक्स वाली चीजें ये शो करती हैं। इसको स्टार बना के थोड़ा बड़ा बड़ा लिख लेना, या कलरफुल भी अपने उस पे जब नोट्स बना रहे ना उस पे कलर कर देना, ये चीज मिलेगी आपको। और ये मेरे को इस तरह की सैंपल मिला था, एक वो था जो स्टैटिक्स में पर्सन था, हाई लेवल पे था, MSc इन स्टैट्स किया हुआ था, और वो इंश्योरेंस किसी कंपनी में हाईली पेड था, उसके सिग्नेचर में मुझे ये दिखा था। हाँ, और उसका जो एग्रेशन था ना अपने बॉस को लेके था, वो अंदर से फ्रस्ट्रेट भी था, और उसका एग्रेशन इतना ज्यादा था, तो उसको अंदर से वो प्रे करता था कि मेरा बॉस मर जाए, ये भी नहीं बोलता था उसकी पोस्टिंग हो जाए, वो कहता था मर जाए,
क्योंकि उसके बॉस ने कुछ कुछ चीजें पहले उसकी जब राइटिंग उसने मेरे को बताया कि हाँ मैंने कुछ कुछ चीजें उससे मैडम म्यूट हो गया, फ्रीज हो गया आई थिंक। आज किसी ना किसी फॉर्म में नेटवर्क कहीं ना कहीं इशू दे ही रहा है, मेरे यहाँ पे भी हो ही रहा मैडम आई थिंक फ्रीज हो गया उनका। है। उनका फ्रीज हो गया। अपना तो लोकल नेटवर्क ले रहे हैं क्या मंजू जी? हाँ, एयरटेल का ही है, मेरे यहाँ एयरटेल तो पे ब्रॉडबैंड है। हाँ, इश्यू नहीं आना चाहिए एयरटेल का। मैं भी इसके अभी तो खैर मैं जियो यूज कर रहा हूँ आजकल। अच्छा, नहीं मेरे पास तो एयरटेल ही है। मैंने यूज किया और बट इश्यू नहीं था कुछ एयरटेल में। एयरटेल में तो कुछ भी इशू नहीं आता है। आई मीन एनसीआर में तो एयरटेल इज बेस्ट। अच्छा हाँ हाँ वो तो सुनील भारती मित्तल यहाँ बैठता तो हाँ हाँ। वो ही विल नॉट कॉम्प्रोमाइज ना। एंड सारे वीआईपी यहीं पर रहते हैं दिल्ली में ही। हाँ दिल्ली में रहते हो, वसंत पार्क के पास। हाँ, तो ही हैज टू मैनेज एवरीथिंग वेरी वेल। एंड हम उनका नेटवर्क तो हम ही मैनेज करते हैं ना। अच्छा अच्छा। आप लोग वी मैनेज ओनली मैनेज, वी मैनेज दी मैनेज सर्विस। अच्छा मैनेज सर्विस आपका। कौन सी हाँ, कंपनी है नॉट आपकी? सॉरी, कौन सी कंपनी है आपकी? एरिक्सन। एरिक्सन। एरिक्सन ओके एरिक्सन ओके। या एरिक्सन तो इज लीडिंग इन टेलीकॉम ना। या वन ऑफ स्वीडन की है ना, द स्वीडन की है ना। स्वीडन स्वीडन। मेरे ख्याल है यहाँ पे वो उसके इंस्ट्रूमेंट उसी की यूज करते हैं, स्विचेस वगैरह आई थिंक एरिक्सन। हाँ, काफी सारा उसका यूज होता है। ऑलमोस्ट काफी प्रोडक्ट है जो यूज हो रहे हैं। उनको री लॉगिन तो नहीं करना पड़ जाएगा हाँ दीपावली को? लगता है डिस्काउंट हो गया, वो डिस्काउंट हो गया वो। डिस्कनेक्ट हो गया। सपना जी भी डिस्काउंट हो गया। हम्म, अपने पावर आउटेज का कोई इश्यू नहीं है ना? नहीं नहीं, पावर आउटेज का तो बिल्कुल नहीं है। ऑल वेल है। गुड गुड। दीपा जी का नेटवर्क चला गया। ऐसा लग रहा आई है। गेस सर। आ गए दीपा जी। हाँ जी सर, वो सॉरी लाइट में यहाँ से ना चली गई थी आज, एक्चुअली 2-3 बार लाइट चली गई है। अनिल जी हमको खुश कर दीपा जी को। मंजू जी आप आ गए? हाँ जी, हाँ जी मैम, मैं हूँ। हाँ ठीक है, तो इसमें था, मैं आपको बता रही थी, ये एक रिकॉर्डिंग पर्सन था। रिकॉर्डिंग ऑन है, रिकॉर्डिंग ऑन है। हाँ लेकिन आपका होस्ट नहीं है अभी, आप होस्ट अनिल जी हैं। हाँ तो सर की तरफ से हो गया होगा ना रिकॉर्डिंग, है ना सर? हो गया ना आपकी तरफ से स्टार्ट? रिकॉर्डिंग ऑन है लेकिन होस्ट। रिकॉर्डिंग तो ऑफ नहीं किया था ना शायद से। हाँ अभी आप होस्ट हो गए, होस्ट। अच्छा ठीक है, चलिए मैडम हाँ मंजू। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है। ओके तो ये चलिए। मैंने एक पर्सन की राइटिंग में देखा था जो स्टैट्स का काम करता था, और उससे मैंने कुछ चीजें पूछी थी। क्या उसके लेटर्स में कभी स्ट्रोक्स आ रहे थे ऐसे, लाइक एफ के लेटर में जो हम देखते हैं कि ये सब चीजें आपको मिल रही थी, वाई में क्लब स्ट्रोक्स मिल रहे थे? तो उसने कुछ कुछ चीजें बताई, पुरानी कुछ राइटिंग जो है करवा सकता था, मुझे दिखाई उसने कि ये चीजें हैं। मतलब वो पर्सन इतना सोचने लग गया था अपने बॉस के लिए कि इसकी डेथ हो जाए, क्योंकि उसके बॉस ने उसको इतना ज्यादा मेंटली हैरास कर दिया था काम को लेके, तो वो इतना ओवर बर्डन हो गया कि फैमिली भी उससे एकदम से दूर जाने लग गई। फैमिली को भी बिल्कुल टाइम नहीं दे पा रहा था, उसने ओवर बर्डन कर दिया था उसको। तो ओवर बर्डन के चक्कर में उसकी सब चीजें आने लग गई थी उसके सिग्नेचर में। नेक्स्ट आएगा आपका थ्रेडिंग वाला, लास्ट, थ्रेड फॉर्मेशन। अब थ्रेडिंग फॉर्मेशन मिलेगी, थ्रेडिंग तो याद होगा, ये वाला लिखते लिखते बीच में नजर ना आना। डॉक्टर साहब की हैंडराइटिंग। हाँ हाँ वही वाली बिल्कुल, ये ठीक है। ठीक है, ये बीच में गुम, ठीक है, तो हमें खुद देखना है वो क्या लिख रहा है।
यहाँ से आपको लगेगा कि बस लास्ट में कुछ आईएनजी जैसा होगा क्योंकि यहाँ पे डॉट दिख रहा है। तो कुछ कुछ इस तरह की जो राइटिंग होती है थ्रेडिंग है। जैसे मैंने एम लिखा, ये मेरा एम ऐसे जा रहा है, जस्ट ऐसे जा लाइक रहा होगा। हाँ हमारे नोट्स बन रहे हैं, उनकी भी हैंडराइटिंग ऐसी आ रही है ना अभी हाँ हमारी भी। ठीक है। तो थ्रेडिंग की अपनी क्वालिटी भी होती है, अपना नेगेटिव पॉइंट भी होता है इसका। अब क्वालिटी क्या होती है, थ्रेडेड मूवमेंट की पहले वो लिख लो। थ्रेडेड राइटर्स आर सीक्रेटिव, सेंसिटिव, इनका ब्रॉड व्यू होता है वर्ल्ड के लिए। दे वांट टू सी एंड नो एवरीथिंग, हर चीज देखना और समझना चाहते हैं। कई बार इनकी जो क्यूरियोसिटी है इनको कभी अनयूजुअल सिचुएशंस में भी डाल देती है। पहले इनकी क्वालिटीज लिखना, फिर इनका नेगेटिव पॉइंट लिखेंगे, ठीक है। इनकी क्यूरियोसिटी कई बार इनको किसी अनयूजुअल सिचुएशंस में भी डाल देती है। एंड दे लव टू फॉलो आर्ट्स एंड वांट फ्रीडम। लव टू फॉलो, दे लव टू फॉलो आर्ट्स, मतलब अगर उनको पसंद है तो उनको आर्ट्स वाली चीजें अच्छी लगेंगी जहाँ पे क्रिएटिव चीजें होती हैं। दे वांट टू फॉलो फ्रीडम फॉर देयर ओन टैलेंट, अपने टैलेंट के लिए इनको फ्रीडम चाहिए होती है कि उसके लिए टाइम निकालना जरूरी है, उसमें कोई उनको डिस्टर्ब ना करे। इन लोगों की अपनी क्रिएटिविटी होती है, ठीक है। अब क्रिएटिविटी किसी भी चीज में हो सकती है, सिर्फ ड्राइंग से क्रिएटिविटी को नहीं देखते। अगर वो पर्सन अपनी हॉबी के लिए, अपनी चीजों को मेंटेन करने के लिए, या अपने टैलेंट को यूज करने के लिए, या उसके ऊपर काम करने के लिए, उसके ऊपर सीखने के लिए अगर वो अपना टाइम मैनेजमेंट कर रहा है तो उसको भी हम क्रिएटिविटी में काउंट करते हैं। क्योंकि उसको पता है कि अपने लिए टाइम कैसे निकालना उसको, क्योंकि उसका पैशन का अपने टैलेंट की तरफ है, या कुछ भी टाइम अपनी हॉबी को देना चाह रहा है तो वो उसको मैनेज कर रहा है कि मुझे इतने बजे ये टाइम सिर्फ मेरा है। चाहे फिर वो उसमें दोपहर को सो नहीं रहा या रात को सबको खाना खिलाने के बाद अपने लिए पढ़ने बैठ गया या अपने लिए कुछ काम करने बैठ गया, तो इसको भी हम थ्रेडिंग राइटिंग वाले पॉजिटिव पॉइंट्स में ही काउंट करते हैं। और ये लोगों को थोड़ा सा एप्रिसिएशन का भी भूख रहता है, इनको अच्छा लगता है कोई इनको एप्रिशिएट करे। इनको ऐसी भूख नहीं होती कि हाँ मैंने अच्छा काम करा है तो मुझे कुछ मटेरियल रिवॉर्ड चाहिए, ये एप्रिसिएशन से भी खुश हो जाते हैं। और ऐसे लोग अच्छे टीचर्स और सोशल वर्कर होते हैं। हाँ जी मंजू जी, कितनी बातें सही आपके लिए, बिल्कुल सही, 100%। है ना। बिल्कुल। अभी नोट्स बना रही तो इसी हैंडराइटिंग में बन रहे हैं ना। सिंटैक्स तो आना ही है ना। हाँ ठीक है। अब इनकी नेगेटिव साइड में क्या होता है, कभी कभी ये लोग अनडिसिप्लिन्ड और अनप्रिडिक्टेबल भी हो जाते हैं। अब उसका रीजन क्या है, बिकॉज जब ये अपने आप को टाइम नहीं दे पाते पर्टिकुलर उस एक्शन पे या जो भी वो काम कर रहे हैं पर्टिकुलर कोर्स ऑफ दैट, उसके ऊपर ये एक्शन नहीं कर पाएंगे तो इनका मूड थोड़ा खराब हो जाता है। तो क्या होगा, अब उस टाइम आप उनसे पूछने चाहोगे ना मम्मा घूमने चले, तो मम्मा से दो बातें ही सुन के निकलोगे, दो श्लोक तो वो सुना के ही बैठेंगे तुम्हें। ठीक है, अपना मूड खराब हो गया। तो और कई बार क्या होता है, ये अपनी ओन कन्विक्शंस के लिए लोग ना स्टैंड अप नहीं ले पाते, अपना जो मोटिव है या अपनी बात ना रख नहीं पाते कई बार, ये भी इनका एक नेगेटिव पॉइंट होता है। मतलब मान लो मम्मी का मूड खराब है और मम्मी ने मना कर दिया कि भाई नहीं जाना तो नहीं जाना आज, ठीक है, बाकी सब पीछे पड़े हुए नहीं जी मान जाओ मान जाओ मान जाओ, तो क्या होगा अल्टीमेटली धीरे धीरे फिर क्या मूड ठीक करके उनको मानना ही पड़ेगा। तो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रही कि बस अब मेरा मूड है ही नहीं, आज बिल्कुल ही स्पॉइल हो गया है। तो फिर क्या करेंगे कि हम दूसरों का मन रखने के लिए चल पड़ेंगे। और इसी रीजन से ना कई बार डिसऑनेस्टी भी क्रिएट हो जाती है इन राइटर्स में, क्योंकि अपना माइंड चेंज कर देते हैं। तो अभी बोला कि हाँ हम घूमने जा रहे हैं, मान लो किसी रीजन से मूड स्पॉइल हो गया किसी का भी, वेदर मेल है या फीमेल है, तो क्या होगा कि नहीं मेरे को यहाँ जाना है, मुझे वहां जाना है, मेरे को एकदम से काम याद आ गया, मेरी ऑफिस की मीटिंग्स आई हुई हैं, तो वो कुछ ना कुछ किसी ना किसी रीजन से झूठ बोलेगा, तो वहां पे उसकी ईमानदारी खत्म हो जाएगी उस चीज को लेके। वो आपको जेन्युइन रीजन नहीं देगा कि वो क्यों जा रहा है, क्योंकि अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा ना, तो जेन्युइन रीजन नहीं देगा। जेंट्स क्या होगा, जेंट्स एकदम से बोल देगा। बेसिकली कई लेडीज भी ब्लंट होती हैं, बट जेंट्स भी क्या होता है, मेरा मूड हो गया ना स्पॉइल, अब किसी ने जाना ही नहीं है, अब कोई घर से जाएगा ही नहीं।
तो वो तो हो गया बिल्कुल, उसने अपनी बात एकदम से रख दी। अब पर वो लेडीज मोस्टली क्या करती हैं कि कहना मान ही जाती है, छोड़ यार बाकियों का मूड भी खराब होगा मेरी वजह से तो मैं चलती हूँ। और पर जहां पे उनको एक्सक्यूज देना होगा कि अगर मेरा मूड नहीं है जाने का, या सामने वाले को लग रहा है कि वो एकदम से ब्लंटली नहीं बोल पाएगी, तो अगर वो वर्किंग है तो उसके पास बहुत अच्छे बहाने हैं कि नहीं नहीं मेरा ऑफिस का कॉल आ रहा है, मेरे को कॉल अटेंड करनी है, बाहर यूएस का कॉल है, मेरे बॉस का कॉल आ रहा है, या मेरे को एकदम से प्रोजेक्ट आया मुझे फिनिश करके देना है, मुझे याद ही नहीं था। तो ये चीजें होती हैं डिसऑनेस्टी। यहाँ पे डिसऑनेस्टी का मतलब ये नहीं कि वो ऐसा कुछ हेरा फेरी, डिसऑनेस्टी इन योर टॉक्स, कि कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे उस चीज को कवर करने के मैनिपुलेशन, लिए। एक्सक्यूजेस। हाँ राइट, एक्सक्यूजेस। और वो एक्सक्यूजेस तगड़े होंगे, फिर वहां पे फिर सामने वाला मना नहीं कर पाएगा। इसको सेक्रीफाइसिंग थोड़ा प्रोसेस भी बोल देते हैं कि अपने आप की तुमने इमोशंस को सेक्रीफाइस कर दिया। वीक पॉइंट्स कहेंगे इसको, नेगेटिव नहीं बोल ये पाएंगे ना। नेगेटिव, हाँ वीक पॉइंट्स ही कह सकते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव दो चीजें ही लिखते हैं ना, तो इसको नेगेटिव में ऐसे लिखते हैं। और ऐसे लोगों के अंदर ना इंटेलिजेंसी तो ज्यादा होती है, बट अपनी इंटेलिजेंसी लोगों को बातों में दिखाते नहीं है। इनको पता है हम इंटेलिजेंट है, पर ऐसे नहीं बातों में दिखाएंगे कि हाँ हम इंटेलिजेंट है। पर थॉट्स इनके बहुत फास्ट होते हैं। ये जीनियस लोग होते हैं, ट्रू जीनियस। बहुत ज्यादा ये लिख लेना, ट्रू जीनियस वाली बात वहां लिखना जहां पे इलिजिबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाए, आपको आगे का अक्षर समझ में आ रहा है और आखिरी का समझ में आ रहा है, ये लोग ट्रू जीनियस भी मिलेंगे। यहाँ पे क्वालिटी दोनों आ जाएंगी, हिडन वाली चीजें भी आ जाएंगी। ऐसी राइटिंग आपको डॉक्टर्स में या आपको साइंटिस्ट में मिल सकती है, क्योंकि उसको चीजें बहुत सारी दिखानी नहीं है, डॉक्टर को भी बहुत सारी चीजें बतानी नहीं है। वो सिर्फ केमिस्ट के लिए है कि उसको दवाई समझ में आ जाएगी कि उसको सप्लीमेंट देना है या उसको क्या देना है। तो ये कोडिंग सिर्फ उनके बिटवीन है ये, तो ये हाइडिंग पता टेंडेंसी ना भी शो लोग, करेगा। उनको पता हाँ ना लोग गूगल करके दवाई जान लेंगे और फिर देख लेंगे किस चीज के लिए दी गई है। सो दे हाँ डोंट वांट पीपल टू नो एवरीथिंग। हाँ बिल्कुल। तो यहाँ पे उनको हाइडिंग टेंडेंसी भी आ जाती है, अगर इलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी तो हाइडिंग टेंडेंसी भी आ जाएगी। बट आजकल के जो मोस्ट ऑफ डॉक्टर्स है ना, उनकी राइटिंग ये थोड़ी कम हो गई है, थ्रेडिंग राइटिंग उनकी थोड़ी क्लियर राइटिंग होगी, क्योंकि डॉक्टर आजकल आपको, तो क्लियर राइटिंग रहती मोस्टली। हाँ मोस्टली अब क्लियर हो गई है, अब बोली टेंडेंसी नहीं रही, क्योंकि एक तो उनको चीज समझ में आ गई प्रैक्टिकली कि गवर्नमेंट ने उनके मतलब कि ऑपोजिशन में अपनी एक जन सेवा स्टार्ट कर दी है, जहाँ पे मेडिसिन आपको केमिस्ट की दुकान पे जो आपको 50 रुपए की मिलती है, आपको जन सेवा पे वो 5 रुपए या आपको 5 पैसे की मिल रही है। करेक्ट। वहां पे गवर्नमेंट ने इतने कम रेट पे रखी है, तो कोई चीज उनसे हिडन नहीं है। दूसरा, इंटरनेट ने कर दिया। इंटरनेट क्या करती है, आपको फार्मा की दवाइयां मंगानी है तो उसने एड्स बना दिया, आप अपना एप्लीकेशन अपलोड कीजिए और आपकी दवाइयां आपके घर तक पहुंच जाएंगी। तो हिडन करेक्ट, चीजें रह नहीं गई हैं, तो डॉक्टर को कोई वो नहीं है कि मुझे वहां से शेयर मिलेगा। पहले हम करेक्ट। केमिस्ट के पास जाते थे तो केमिस्ट उस डॉक्टर का नाम लिख लेता था, उसका शेयर उसके घर पहुंच जाता था राइट, पहले। राइट। ये इस वजह से होता था। जैसे हमारे आसपास के भी जो डॉक्टर होते हैं हमें बोलते हैं ना कि आप यहाँ से एमआरआई करा लो, वहां से करा लो, आप पास वाला ये है इससे करवा लो, या दूर वाला ही बताएगा आपको कि जैसे मान लो लेडी गई डॉक्टर ने बोला कि आपको ना इंटरनल एक बार ना अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। अब लेडीज मोस्टली क्या कहेंगी, यार किसी लेडी से करवा लेती हूँ, ठीक है। तो हम उसमें कहेंगे कि मैम कोई लेडी नहीं है, तो वो आपको 3-4 नाम ही बताएगी, आप यहाँ से करवा लो। आजकल डॉक्टर सामने से तो बोलता नहीं है, आपने जैसे ही पूछा वो आपको रिकमेंडेशन में बता देगी ये 2 डॉक्टर्स हैं, अच्छा ये यहाँ पे वुमेन ही होती हैं, तो वहाँ पे जो रेडियोलॉजिस्ट हैं आप ये वहां से जाके करा लीजिए। अब वहां पे आप पहुंचेंगे, जैसे आप डॉक्टर का अपना पर्चा दिखाएंगे, वहां पे उस डॉक्टर की एंट्री होगी कि डॉक्टर ने भेजा है। अब करेक्ट, आपका अल्ट्रासाउंड हो गया, चाहे 800 रुपए वाला हो रहा है, चाहे आपका 2,500 वाला हो रहा है, चाहे आपका 5,000 वाला हो रहा है, उसका शेयर उसके पास पहुंच जाएगा, बात खत्म। तो हाइडिंग टेंडेंसीज उतनी रही नहीं है। उनका ऑलमोस्ट 40 to 45% शेयर रहता है। हाँ जो भी रहता है, केमिस्ट का भी रहता है। टेनिस के नहीं, मैं बता रहा ये जो है ना ये टेस्टिंग करके कि मेरा एक रिलेटिव उनकी ये पहले तक बंद कर दी उन्होंने, तो वही हाँ बता हाँ। कि अच्छा 40 to 45% वी टू पे दो। हाँ, तो देखो अब देखो कितना अच्छा परसेंटेज है, कम थोड़ा है। 42 से 45% कम थोड़ा होता है। मैं काम नहीं करता वही तो। हाँ, तो ये वाली टेंडेंसीज इनके अंदर आ जाती हैं, तो इसलिए डॉक्टर्स में थोड़ा सा आजकल क्लैरिटी ज्यादा है, क्योंकि बहुत सारी चीजें सामने ही हो गई हैं, वो एज अ मिरर हो गई हैं क्लाइंट के लिए या पेशेंट के लिए, तो चीजें हिडन में नहीं रही हैं। तो उनकी राइटिंग बहुत सुंदर ही होती है। डॉक्टर आपको जो पूरा लिख के देंगे ना, प्यारी सी राइटिंग होगी, मोस्टली या तो कर्सिव होगी या प्रिंट राइटिंग होगी उनकी। एल्बर्ट आइंस्टाइन की भी थ्रेडिंग राइटिंग थी, एग्जाम्पल में आप लिख सकते हो। उसकी राइटिंग को उसके अलावा कोई नहीं समझ सकता था। उसके थीसिस पे बहुत साल काम चला, उसके बाद जाके उसका पूरा फाइल तैयार हुआ एल्बर्ट आइंस्टाइन का,
और आज भी शायद सबको पता होगा एल्बर्ट आइंस्टाइन का ब्रेन आज भी एक साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखा गया हुआ है। हाँ, हुआ है। ठीक है, उसकी राइटिंग एक तो इलेजिबल थी, ऊपर से वो बहुत छोटा लिखते थे, बहुत छोटा लिखते थे, बिल्कुल उसको हम मिनिएचर राइटिंग बोलेंगे, उस राइटिंग में थी उनकी। अच्छा, अब थ्रेडिंग एक तो आ गई, हमने नीचे दिख रही है, ऊपर दिख रही है, पहला लेटर आखिरी लेटर आ गया। अब कहीं कहीं आपको राइटिंग ऐसी भी दिखेगी कि सिर्फ उसके मिडल वर्ड्स जो है ना वो आपको समझ में नहीं आ रहे, जो उसके कैपिटल वाले वर्ड्स है ना वो समझ में आ रहे हैं। लाइक जैसे मैंने लिखा वॉट, वॉट का WH दिख रहा है आपको, बीच में ए नहीं दिख रहा। मैंने लिखा इलेजिबल, इलेजिबल का आई नहीं दिख रहा, BL दिख रहा है, ई आपको समझना पड़ेगा कि वो ई है। तो जो अपर जोन के लेटर्स हैं वो आपके दिख रहे हैं, मिडल जोन के गायब है, तो वहां पे लोगों का डिसीजन वीक हो जाता है, अपने डिसीजन पे लोग टिक नहीं पाते। और मिडिल इसी जोन में वाले ना, मिडल जोन वाले, जहां पे मिडल जोन नहीं दिख रहा, कैपिटल लेटर्स में आप देखेंगे उसको आप लिख सकते हैं अपर जोन के लेटर तो विजिबल हैं, बट मिडल जोन के विजिबल नहीं है। ओके। और ऐसा होता है इनका, जब मिडल जोन हमारा क्या शो करता है, हमारी डेली लाइफ शो करता है, हमारी सोशल सर्कल, हमारा मूड, ये सब मिडल जोन से देखते हैं। अब जहाँ पे उसका मिडल जोन हिडन है तो वहां पे क्या शो करेगा, सोशल के लिए ना, वो सोसाइटी के लिए। तो ऐसे लोग आउटसाइड वर्ल्ड के साथ उसको मेंटेन नहीं कर पाते, उसको ठीक से सहज नहीं पाते, जिसको बोलेंगे दैट मीन सोशल नेटवर्क ऑलमोस्ट थोड़ा सा पुअर है, वीक। हाँ, थोड़ा सा पुअर वीक है, कह सकते पुअर। हैं, या उनसे दूर रहेंगे, वो थोड़ा सा ना एक डिस्टेंस बना के रखेंगे वो लोग। और यहाँ पे ही ब्रैकेट में लिख लीजिए, ऐसे लोगों में जब आपका मिडल जोन नहीं दिख रहा है, बाकी उसके अपर जोन विजिबल है, ब्रैकेट में लिख लीजिए, यहाँ पे इन लोगों में हिस्टेरिया की प्रॉब्लम देखने में आती है। विच वन? हिस्टेरिया, हिस्टेरिया। हिस्टेरिया, ओके। हिस्टेरिया की प्रॉब्लम देखने में आती है। हिस्टेरिया क्या होता है आपका, टू लूज इमोशंस ओवर, मतलब अपनी इमोशंस के ऊपर जब कंट्रोल हमारा खो जाता है उसको हम हिस्टेरिया बोलते हैं। अब अपनी इमोशंस में कई बार इतने ज्यादा बह जाते हैं, हम इतना ज्यादा गुस्सा कर जाएंगे तो उसके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आपको लगेगा पर्सन पता नहीं क्या कर देगा, क्योंकि सोसाइटी के साथ मिक्स नहीं हो रहा, डिसीजन अपने ले नहीं पा रहा। तो जिस दिन भी उसका कफ फील होगा ना, तो इतना बरसेगा, तो ये देखेगा ही नहीं वो क्या क्या बोल गया अपनी जबान से। तो ये चीजें हिस्टेरिया ले आती हैं उसके अंदर। और कई बार ये हिस्टीरिया की प्रॉब्लम इतनी ज्यादा पैनिक हो जाती है, अगर उनका ये टाइमली कंट्रोल ना की जाए तो ये हार्ट अटैक का भी रीजन बन जाता है। तो इसलिए थ्रेडिंग पे थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। और थ्रेडिंग में आपका स्ट्रोक्स आ गया तो आप ये कंफर्म समझ लीजिए इस पर्सन का कोई ना कोई बाईपास या ईसीजी इसका हो चुका है, या इसका फ्रीक्वेंटली ईसीजी, क्या हार्ट का क्या होता है, ईसीजी होता है, क्या होता है, हाँ, ईसीजी, ईसीजी होता है ना, तो डॉपलर, उसने, हाँ, ईसीजी। तो आप उससे पूछ लेना कि कभी आपने कभी ईसीजी करवा चुके हो क्या, एक दो बारी, अगर उसके स्ट्रोक्स भी आपको इसमें दिख रहे हैं तो। तो अब स्ट्रोक्स कहाँ इमोशनल दिखेंगे, इम्बैलेंस है। हाँ, तो ये चीजें समझनी है हमें। मुझे ये बताइए, जो हम हैंडराइटिंग बिल्कुल सेंटर ऑफ द लाइन के अंदर लिखते हैं इंस्टेड की हाँ नीचे की, वो क्या, उनका क्या होगा? बिकॉज जो ये थ्रेडिंग राइटिंग देखते हैं तो यूजुअली आप हाँ देखेंगे वो लाइन पे नहीं लिखते हैं। हाँ, आप ऐसी वाली राइटिंग कह रहे हो, हाँ, लाइक ये मेरी 2 लाइन्स है, ठीक है, करेक्ट, इस 2 लाइन्स के बीच में आई एम राइटिंग, मैं यहाँ लिखती हूँ, करेक्ट। ठीक है, मैं ना ऊपर, मैं नॉट लाइन को टच नहीं कर रही हूँ, ठीक है। नहीं, तो लाइन को एक तो टच ये, नहीं कर रहे, हाँ, बिल्कुल सेंटर में लिखे जा रहे हैं, करेक्ट। एक तो ये क्या है, आप सेंटर में जब लेके जा रहे हैं तो क्या करते हैं, दिस लाइन इज इमेजिनरी, जो लाइन होती है हमारी बेस लाइन, वो क्या करेक्ट। बताती है, हमारी हमारी इमोशंस, हमारी स्टेबिलिटी बताती है, हमारा डिसिप्लिन बताती है ना। बेस लाइन में हमने पढ़ा ना कि वो डिसिप्लिन भी शो करता है पर्सन, वो कितना हेल्दी है। अब यहाँ पे क्या होगा, जब ऐसी राइटिंग रहेगी तो एक तो वो अपने डिसिप्लिन खुद बना रहा है, वो अपने ही बना रहा है, अपनी चीजों पे चल रहा है, वो जो सोसाइटी का बना हुआ या जो उसको इस एटमॉस्फेयर ने एक लाइन दी है, एक नेचर ने लाइन दी है, वो उस पे नहीं चल रहा, उसने अपना ही रूल्स और रेगुलेशन बनाया है। अब रूल्स एंड रेगुलेशन में ये नहीं है कि वो डंडा पकड़ के अपने सीध में चल रहा है, मतलब उसका सोचने का नजरिया उस चीज से अलग है, उस कन्वेंशन को वो फॉलो नहीं कर रहा है, अपनी न्यू कन्वेंशन को फॉलो कर रहा है।
उसका अपना लॉजिक है उन कन्वेंशंस को फॉलो करने का। लाइक मुझे अगर वह है, मैंने बोला कि बेटा शाम को नेल्स मत काटा करो, थर्सडे हेयर वॉश मत किया करो, उसके अपने लॉजिक है कि मैं थर्सडे इसलिए वॉश नहीं करूंगा क्योंकि थर्सडे मेरे पास टाइम नहीं होता, या मैं थर्सडे इसलिए वॉश नहीं करूंगा क्योंकि मैं वेडनेसडे को वॉश करता हूँ हेयर, कि मैं एक दिन छोड़ के करता हूँ। उसके अपनी चीजें हैं लॉजिक सोचने की, तो ये अलग तरीके से चलते हैं। और दूसरा, यहाँ पे उस पर्सन से आप पूछ सकते हैं कि क्या उसको कोई टीथ में प्रॉब्लम है क्या, ओके टीथ का कोई उसका सर्जरी हुआ हो या उसको कैविटीज हो रखी हो, ये चीजें आप पूछ सकते हो उससे। ओके ठीक है, क्योंकि अपने आप में लेटर क्या, आपका टीथ, टीथ का एक बेस होता है हमारे देखो हमारे फेस पे जो जॉ लाइन होती है ना, वो हमारे टीथ के अकॉर्डिंग बनी होती करेक्ट है ना। तो हम एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, हम अपना एक नया जगह बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, टीथ की रिप्लेसमेंट हटाते हैं अपने फेस की, अपने फेस से उसकी रिप्लेसमेंट हटा रहे हैं। अब वो रिप्लेसमेंट क्या है, आपके दांत तो लगे हुए हैं बट क्या कर रहे हो आप, उनको छेड़ रहे हो। करेक्ट तो ये चीजें शो करती है कि हो सकता है उसको कोई टूथ कैविटी हो सकती है, या उसके टीथ ठीक नहीं है, या अपने वो टीथ से सेटिस्फाइड नहीं है। कई लोग वो लगाते हैं ना, ब्रेसेस लगवा लेते हैं टीथ में, तो ये चीजें आप उनसे पूछ सकते हैं। ये चीजें भी देखने में आती हैं, चांसेस होते हैं, नॉट 100% बट चांसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि ये मेरे को कंफर्म नहीं है बट मैंने 2-3 सैंपल्स में देखा है, तो ये टीथ वाली चीज मुझे निकल के आई मेरे सामने, इसीलिए बता रही हूँ। ओके नॉट श्योर अबाउट दिस, बट आपको अगर मिले आप उससे पूछेंगे कि ऐसा है, तो ये आपको भी धीरे धीरे कंफर्म होती चली जाएंगी चीजें। ऑलराइट ठीक है, अच्छा अभी अब यहाँ तक बताइए, यहाँ तक आपका कोई कंफ्यूजन है? नेक्स्ट एक बार मैं देखती हूँ अब आपको नेक्स्ट हमने टॉपिक क्या करना है। हमारे बेस लाइन हो गया, हमारा मार्जिन हो गया, हमारे ट्रेड्स हो गए हैं। अब आपको मैंने नेक्स्ट कराने हैं हायर ट्रेड्स, है ना, डिटेल में वो करवाने हैं आपको मैंने स्टार्ट। दैट इज जब तो हायर मैंने, ट्रेड हाँ जो हमने जैसे अब उसमें तो हमने थोड़े थोड़े किए थे, किसी के 4 किए, किसी के 5 किए हैं। अब कईयों में मैंने आपको बोला था कि इसमें एक एक दिन लग जाएगा आपका। नेक्स्ट जो आपका क्लास रहेगा, नोट डाउन कर लीजिए आप, नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे आई डॉट। आई डॉट हाँ आई डॉट करेंगे, क्योंकि आई डॉट में आराम से 2 से 3 दिन लगेंगे, तो अगला हफ्ता पूरा आई डॉट का ही रहेगा। कोशिश करेंगे 2 दिन में करने की। कई बार क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे तो 3 क्लासेस लग जाएंगी उसमें, नहीं तो 2 क्लासेस तो लगेंगी ही, आई मेरी तरफ से 2 लगेंगी। कई लोग आई लिखते हैं जिसमें पीछे से भी एंगल बना के लाते हैं और नीचे लाकर भी एंगल बनाते हैं, उसका क्या मीनिंग होता है? आप वो आई में पढ़ेंगे ना, ओके आई को तो आने दो वो। हाँ क्योंकि नहीं एंगुलर करा था तो मुझे लगा कि इसमें एंगल आ रहा है तो इसलिए दोनों साइड उसमें एंगल भी करते आएगा, हैं। आपको आएगा, उसमें भी आई आएगा। आई डॉट वैसे तो ना मैं सोच रही हूँ आई के साथ ना आपको पीपीआई भी तभी करवा दूँ, पीपीआई भी बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारा आई। आई का तो क्योंकि जो मैं बोल रही हूँ ना, डॉट में ही आपको लग जाएंगे आराम से, 1 दिन 1.5 दिन लगता है उसमें आई डॉट में। एक हमने देखो आई में ना 2 चीजें होती हैं। एक हमने पढ़ना है कैपिटल आई, इसकी क्लास अलग है, इसको हम बोलते हैं पीपीआई। पीपीआई का मतलब होता है पर्सनल प्रोनाउन आई, पीपीआई। और एक हमने पढ़ना है पर्सनल डॉटिंग ऑफ आई। ये 2 चीजें अपने आप में अलग अलग चीजें हैं, यानी कि एक स्मॉल आई और एक हमारा कैपिटल आई, दिस वन। इसमें हमने पढ़ने हैं आई के, मैं आपको इसमें करवाऊंगी अप्रोक्सीमेट 28 से 39 आई करवाऊंगी इसी में। ओके हम्म, ये वाला आई क्या कहता है, ये आई क्या कहता है, ये आई क्या कहता है, ठीक है, ये आई क्या कहता है, ये क्या कह रहा है। तो इसमें बड़ी सारी चीजें आएंगी। कुछ आई लोग ऐसे भी बनाते हैं, करेक्ट ठीक आर्टिस्टिक है, टाइप कुछ ये डॉलर वाला भी बनाते हैं, कुछ उल्टा डॉलर वाला भी बनाते हैं, राइट कुछ आई ऐसे भी मिलेंगे। हाँ तो ये सारे आई हम पढ़ेंगे अभी। 28-29 है, याद रख लेना कि ये कराने हैं, तो मेरे को याद आते जाएंगे। हाँ 28-29 बोले तो एकदम से ध्यान आ जाएगी कौन सी पिक्चर कौन सी करवानी है। तो इसकी मैं आपको फोटो भी बना के भेज दूंगी अपनी कॉपीज में ना, आप उसी टाइम बना के रख लेना। मैं नंबर ठीक वाइज है ना करवाती जाऊंगी, तो टाइम बच जाएगा उससे हमारा ना थोड़ा। करेक्ट करेक्ट तो कॉपी में बना के रख लेना, उसके आगे मैं इसका लिखवाती जाऊंगी इनका क्या मीनिंग है, ओके और ये वाले आई एनी करने हैं बुक हमें। यू रिकमेंड टू रीड फॉर हाँ दिस? हाँ कोई मैं ऐसी आपको बेसिक बुक्स में रिकमेंड कर दूंगी। मेरे पास एक बुक का तो पीडीएफ भी पड़ा है, मैं वो भी दे दूंगी आपको। ओके ग्रेट पीडीएफ पढ़ लेना आप लोग, क्योंकि वो वाली जो सी बुक का पीडीएफ पड़ा है ना, वो बुक है भी महंगी, ओके ओके तो बहुत आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। और एक आध बुक ले लेना जो 1000-1500 की, वो खरीद लेना। तो इसमें बुक्स आपको महंगी मिल जाएंगी। इसमें आपको मिनिमम बुक जो है ना
200 300 से लेकर ना आपको इसमें 20-30 हज़ार की बुक्स भी मिल जाएंगी। वो आपको अपनी नॉलेज कितनी वो करनी है। मैंने तो नहीं खरीदी खैर आज तक कभी कोई 20,000 की बुक, ना मेरी इतनी हिम्मत है खरीदने की, मन करता है देख के, बट कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक बार मैंने आई थिंक पता नहीं 1600 की बुक ली थी। जैसे ही मैंने बुक ली ना, बट ये शुक्र था कि अमेजोन पे 3 दिन का रिटर्न का वो था। Okay, so you returned that. मैंने उसी रात को बैठ के देखा इसमें क्या क्या है, पढ़ी, स्टार्ट करनी, मतलब कि बड़ी क्यूरियोसिटी से स्टार्ट की बुक्स को पढ़ने के लिए। रात को मैंने ये देखा कि ये है आधी बुक, जैसे होता है ना फटाफट क्यूरियोसिटी से पलट लो क्या क्या मिल रहा है इसमें खाने को। तो बस वो मैंने पलटा मारा। मैंने अगले दिन डॉक्टर को बोला बेटा इसको रिटर्न में डाल, कहती पढ़ ली। मैंने कहा पढ़ ली, रिटर्न में डाल इसको। तो ये था कि वो 1600 रुपए उसने कार्ट में डाल दिए कि नेक्स्ट बुक मंगा लूंगी कभी। तो ऐसा भी होता है क्योंकि कई बार पता नहीं चलता वो ऑथर आपको क्या दे रहा है। कई बार Correct. फॉरेन वाले ऑथर्स में क्या है, वहां पे ना स्टोरीज बहुत सारी होती हैं, बट वो अच्छा भी होता है, बट मेरे को स्टोरी फॉर्मेशन कम पसंद है, कईयों को बहुत पसंद आती है।